नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को जरा सा भी तेज कर दिया हो तो समझ लीजिए वीडियो पर एक जोरदार लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का 5वां और निर्णायक T20 मुकाबला शुरू हुआ, पूरा माहौल क्रिकेट के जुनून से सराबोर हो गया। चारों ओर तिरंगे लहरा रहे थे, शोर ऐसा कि कानों में गूंज देर तक बनी रहे। इसी जोशीले माहौल में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। मानो साफ कह दिया हो कि आज मैदान पर सिर्फ हमला होगा, बचाव नहीं। भारत की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और केरल के अपने चहेते बेटे संजू सैमसन मैदान पर उतरे तो स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। खेल के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के जैकब डफी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी तीसरी गेंद पर ऐसा करारा चौका जड़ा कि दर्शकों की आंखों में चमक लौट आई। अभिषेक यहीं नहीं रुके, उसी ओवर में 2 और दमदार चौके जड़ते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि आज उनका बल्ला पूरी तरह आग उगलने वाला है और भारत को एक तूफानी शुरुआत मिल चुकी है। दूसरे ओवर में कायल जेमिसन ने गेंद संभाली और संजू सैमसन ने उनकी दूसरी ही गेंद पर किस्मत का साथ पाते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन असली धमाका तो ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ, जब अभिषेक शर्मा ने एक शानदार हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से करीब 92 मीटर दूर भेज दिया। गेंद के हवा में उड़ते ही स्टेडियम झूम उठा और लगा मानो ग्रीनफील्ड किसी जश्न में डूब गया हो। लेकिन क्रिकेट का खेल है दोस्तों, यहाँ कहानी पल भर में बदल जाती है। तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ मैदान में उतरे। उनकी पहली 2 गेंदों ने ही संजू सैमसन को दबाव में ला दिया और फिर तीसरी गेंद एक ललचाती हुई फुल लेंथ डिलीवरी। संजू ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि लॉफ्टेड ड्राइव डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गया और वहां खड़े फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। संजू सैमसन सिर्फ 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी छोटी सी पारी में बस एक खूबसूरत चौका शामिल था। स्थानीय नायक के आउट होते ही पूरा स्टेडियम जैसे अचानक खामोश हो गया। हजारों प्रशंसकों का दिल टूट गया, क्योंकि हर कोई अपने होम बॉय से एक यादगार प्रलयकारी पारी की उम्मीद लगाए बैठा था। संजू के जाते ही ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया, जोखिम भी उठाए और रन गति को भी गिरने नहीं दिया। लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन आज कुछ और ही ठान कर आए थे। 5वें ओवर में जब वह दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटे तो उनकी आंखों में अलग ही जुनून नजर आ रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने पूरी ताकत झोंक दी और 145.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खतरनाक गुड लेंथ गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद बिजली की तरह अंदर की ओर आई। अभिषेक शर्मा, जो उस समय जबरदस्त लय में दिख रहे थे, उस रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले पैड के बीच से निकलकर सीधा मिडिल स्टंप्स में जा समाई। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 30 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसमें 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। पावर प्ले के अंदर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों का पवेलियन लौट जाना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका था। तभी मैदान पर कदम रखते हैं दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके साथ क्रीज पर पहले से जमे हुए ईशान किशन। बस फिर क्या था, न्यूजीलैंड का स्पिन आक्रमण उनके लिए किसी अभ्यास सत्र से ज्यादा नहीं रह गया। दोनों ने मिलकर स्पिन की टर्न, फ्लाइट और चालाकी को ऐसे नकारा जैसे वो मौजूद ही ना हो और मैदान के हर कोने में रन बरसने लगे। छठा ओवर लेकर आए अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोडी। शायद सोच रहे थे कि अब रनों पर ब्रेक लगेगा, लेकिन सूर आज किसी और ही ग्रह से आए हुए लग रहे थे। 100 की चौथी गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का ऐसा जादू चलाया कि गेंद इनसाइड आउट उड़ती हुई एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री पार कर गई। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक खुशी से उछल पड़े, मानो किसी ने दिल की धड़कन को ही चौके में बदल दिया हो। भारत का इरादा साफ था, आज कोई गेंदबाज सुरक्षित नहीं। 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने एक हैरान करने वाला दांव खेलते हुए ग्लेन फिलिप्स को गेंद थमा दी। फिलिप्स की पहली ही गेंद जैसे ही 85 की रफ्तार से फ्लाइट होकर आई, सूर्य कुमार यादव पलक झपकते घुटनों पर बैठे और स्लो स्वीप से गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। ये शॉट इतना खौफनाक था कि सेंटनर को अपनी पूरी रणनीति दोबारा सोचनी पड़ी, क्योंकि अब सूर्य पूरी तरह से सेट हो चुके थे। सूर्य का ये उग्र रूप देखकर दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन भी खुद को रोक नहीं पाए। 9वें ओवर में सोढ़ी फिर लौटे, लेकिन ईशान ने पहली ही गेंद की लंबाई को बिजली की तरह पढ़ा और घुटना टेकते हुए एक आसमानी जड़ दिया। गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी और कीवी खेमे में मायूसी और गहरी हो गई।
सूर्य और ईशान की ये साझेदारी भारतीय स्कोर को 100 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बेहद करीब ले आई थी। तिरुवनंतपुरम की पिच पर दोनों भारतीय योद्धा ऐसा तूफान बन चुके थे जिसे रोकना न्यूजीलैंड के लिए नामुमकिन लग रहा था। 10वां ओवर खुद कप्तान मिशेल सेंटनर लेकर आए। सूर्य ने दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे दर्शकों की ओर भेज दिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर ईशान ने रौद्र रूप दिखाते हुए पहले एक करारा चौका और फिर एक विशाल जड़ दिया। नतीजा 10 ओवर के बाद भारत 2 विकेट पर 102 रन। ईशान किशन 23 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद और कप्तान सूर्य कुमार यादव 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। ग्रीनफील्ड स्टेडियम अब रनों की मूसलाधार बारिश का गवाह बन चुका था और कहानी यही नहीं रुकी। 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज कायल जेमिसन आए, शायद अपनी ऊंचाई से डर पैदा करने के इरादे से, लेकिन ईशान किशन ने उनकी 5वीं गेंद पर ऐसा प्रलयकारी पुल शॉट जरा कि गेंद 92 मीटर दूर जाकर गिरी। उस एक शॉट ने साफ कर दिया कि आज भारतीय बल्लेबाज नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज बुरे सपने देख रहे हैं। इसके बाद खेल के 12वें ओवर में लेग स्पिनर ईस्ट सोडी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस आए ताकि इस साझेदारी को तोड़ा जा सके, लेकिन ईशान किशन आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान किशन ने ईस्ट सोडी के इस ओवर में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी जड़कर कुल 29 रन बटोरे और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर मात्र 26 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम के मैदान पर चारों ओर चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश हो रही थी और भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक काल बन चुके थे। खेल के 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन 13वें ओवर में एक बार फिर अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए ताकि इस साझेदारी को तोड़ा जा सके। फर्ग्यूसन ने अपनी पहली ही गेंद एक अत्यंत खतरनाक और तेज रफ्तार बीमर फेंकी जो सीधे सूर्य कुमार यादव के शरीर की ओर आई और उस घातक गेंद से बचने के प्रयास में सूर्य अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गए, जिससे पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था।